नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज के हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। हाईवे निर्माण के लिए मिला 267 करोड़ का ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में लगा अपर सर्किट। मल्टीबैगर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को भारती एयरटेल लिमिटेड से मिला नया ऑर्डर। विकास के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता। लद्दाख के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1351 करोड़ की आवंटित। एनएलसी इंडिया ने जीता 19,422 करोड़ रुपए का अनुबंध, बीएचईएल के शेयरों में उछाल। कनाका लाइन के लिए एलएनटी को मिला 1040 करोड़ का अनुबंध, शेयरों में उछाल की संभावना। भारत चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे का हो रहा विकास, बीआरओ सीमावर्ती निवासियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध। टाटा स्टील, एसीसी, जीएमआर, एयरपोर्ट्स इंफ्रा, बर्जर पेंट्स, डिक्सन, टीवीएस मोटर, आरआरसीटीसी की स्टॉक रडार पर। आरआईएनएल ने गर्म धातु का उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस 3 की शुरुआत। साल 2023 में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को भारत में मिलेगा बढ़ावा। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से कंपनी को 267 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद सिविल परियोजनाओं में इस अग्रणी निर्माण कंपनी के शेयर की कीमत में 2% का ऊपरी सर्किट लग गया। सोमवार के शुरुआती कारोबार में जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयरों ने स्टॉक एक्सचेंज पर 2% के ऊपरी सर्किट को छूकर 52 सप्ताह के उच्च मूल्य 168.30 रुपए पर पहुंच गया। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 977 करोड़ रुपए है। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 4 लेन रानीगंज बाईपास के निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से अधीक्षण अभियंता कार्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग सर्कल नंबर 2, लोक निर्माण निदेशालय के माध्यम से 267 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। बॉन्डाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने बताया कि कंपनी को भारती एयरटेल लिमिटेड से 3,24,50,000 जीएसटी सहित का नया ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में बिना आधार के 6 मीटर ऊंचाई वाले जीआई पोल वजन 60 किलोग्राम की आपूर्ति शामिल है। तमिलनाडु को 5,000 मात्राएं। इससे पहले कंपनी को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल से 18 करोड़ 4,30,756 रुपए जीएसटी सहित का ऑर्डर मिला था। बीएसएनएल ने ओएफसी जीपीओएन उपकरण के एफएलएम और असम NE1 और NE2 में भारत नेट नेटवर्क के एसएलए आधारित व्यापक रखरखाव के आउटसोर्सिंग के काम को सौंपने की मंजूरी दे दी। टेलीकॉम सर्कल, इसके अतिरिक्त कंपनी ने एटपोल द टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी में 60% की बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी द्वारा 60% तक इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप एटपोल बॉन्डाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी बन जाएगी। बाजार पर नजर रखने वाले आशावादी हैं कि इस साल विलय और अधिग्रहण गतिविधि में तेजी आएगी, क्योंकि 2023 में अस्थिरता के बवंडर के बाद आर्थिक माहौल स्थिर हो जाएगा। एक बात के लिए ब्याज दरें सामान्य होने के संकेत दिखने लगे हैं और उम्मीद से पहले नीचे आ सकती हैं, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने दिसंबर में अपनी आखिरी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक में अपने प्रमुख ब्याज दर को स्थिर रखा था और 2024 में 3 दरों में कटौती का संकेत दिया था। एक साल से अधिक समय तक पीछे हटने और तूफान से बचने के बाद बाजार पर नजर रखने वालों का मानना है कि निवेशक फिर से अवसरों की तलाश में सक्रिय हो सकते हैं। सरकार ने व्यापक सड़क अवसंरचना निधि यानी CRIF योजना के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1351.87 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए स्वीकृत ये रणनीतिक आवंटन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
29 सड़क परियोजनाओं के लिए 1170.16 करोड़ और 8 पुल परियोजनाओं के लिए 181.71 करोड़ हासिल करने में नितिन गडकरी की महत्वपूर्ण भूमिका लद्दाख की कनेक्टिविटी और पहुंच को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये महत्वपूर्ण निवेश कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है। हाजी अनायत अली ने आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग की सराहना की, साथ ही स्वीकृत धनराशि के लिए नितिन गडकरी की भी सराहना की। सांसद लद्दाख जामयांग तसेरिंग नामग्याल के गतिशील नेतृत्व को स्वीकार किया जाता है, जो लद्दाख के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर 2024 के पहले दिन कारोबारी 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जब रिपोर्ट सामने आई कि राज्य के स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम एनएलसी की ओडिशा परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर पर पिछले समापन मूल्य से 5.7% ऊपर बीएचईएल के शेयर 204.65 रुपए की कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। दोपहर 12:10 पर शेयर 3.8% बढ़कर 200.90 रुपए दर कारोबार कर रहा था। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बीएचईएल ओडिशा के तालाबीरा में थर्मल पावर प्लांट के निर्माण के लिए एनएलसी ने 19,422 करोड़ रुपए की टर्नकी अनुबंध के लिए सबसे अच्छी बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। लार्सन एंड टूब्रो के शेयर सोमवार को निवेशकों की निगरानी सूची में बने रहेंगे, क्योंकि कंपनी को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड से 1040 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है। एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट के अनुसार 30 दिसंबर को लार्सन एंड टूब्रो को बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना के कॉरिडोर 4 के हीलालिगे और राजानुकुंटे के बीच संबंधित कार्यों सहित एक एलिवेटेड वियाडक्ट के डिजाइन और निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ। अधिकारियों के अनुसार अनुबंध की अवधि 30 महीने है और परियोजना का भौतिक कार्य शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। शुक्रवार को एल&टी के शेयर 0.26% बढ़कर 3,527.05 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुए। इस कीमत पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण 4,95,832.09 करोड़ रुपए है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी पूर्व प्रवीण कुमार हनुमंत सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के अपने हालिया 4 दिवसीय दौरे के दौरान ऊपरी सियांग जिले में प्रोजेक्ट ब्रह्मांड अधिकार क्षेत्र के भीतर चल रही सड़क और सुरंग परियोजनाओं का व्यापक निरीक्षण किया। 761 बीआरटीएफ कमांडर अरुण कुमार गुप्ता द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद एडीजी, जिनके साथ प्रोजेक्ट ब्रह्मांड के निदेशक कर्नल विशाल जेटली भी थे, डिट्टे डिम्मे के सभी ईपीसी कार्यों सहित चल रही परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया। भारत चीन सीमा पर इस संवेदनशील क्षेत्र में आवाजाही और महत्वपूर्ण सड़कें एडीजी ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर समय पर पूरा करने और पुनर्नियुक्ति पर सभी कर्मियों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। कोटक सिक्योरिटीज के तकनीकी विश्लेषक श्रीकांत चौहान और सुदर्शन सुखानी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के डेरिवेटिव और तकनीकी विश्लेषक चंदन तपाड़िया के साथ दिन के लिए अपने शीर्ष स्टॉक पिक्स साझा करते हैं। श्रीकांत चौहान की दिन की पहली खरीद कॉल टाटा स्टील पर है। वो 153 के ऊपरी लक्ष्य के लिए 134 से नीचे स्टॉप लॉस के साथ इसकी अनुशंसा करते हैं। पिछले महीने शेयरों में 7% से ज्यादा की तेजी आई। एसीसी पर 2150 के स्टॉप लॉस के साथ 2400 के ऊपरी लक्ष्यों के लिए खरीदने की सलाह देते हैं। पिछले महीने की तुलना में स्टॉक 16% से अधिक बढ़ा। जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर श्रीकांत चौहान की ओर से एक और खरीद कॉल है।
उनकी सिफारिश 87 से 90 के लक्ष्य और 78 के स्टॉप लॉस के साथ आती है। पिछले महीने स्टॉक में 32% से ज्यादा की तेजी आई। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे विजाग स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, गर्म धातु का उत्पादन प्रति वर्ष 2 मिलियन टन बढ़ाने के लिए शनिवार को अपने ब्लास्ट फर्नेस 3 को फिर से शुरू किया। अतिरिक्त क्षमता से स्टील प्लांट प्रति महीने 500 करोड़ रुपए की बिक्री कारोबार बढ़ाने में भी सक्षम होगा। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कहा कि RINL ने दुनिया को दिखाया कि कच्चे माल की कमी के बावजूद सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले स्टील का उत्पादन कैसे किया जाता है। ये दिन RINL के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमने BF3 को रोशन किया है। अतुल भट्ट एक प्रेस विज्ञप्ति में बहुतायत और समृद्धि का प्रतीक अन्नपूर्णा नाम दिया गया। भट्ट ने विश्वास जताया कि BF3 बंदरगाह शहर में स्थित इस्पात संयंत्र में समृद्धि लाएगा। सितंबर 2023 तक भारत में ईवी की बिक्री कुल 3,71,214 इकाई थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में बेची गई 2,64,781 इकाइयों की तुलना में साल दर साल 40% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि पिछली तिमाही के दौरान बिक्री में मामूली गिरावट आई थी, लेकिन ईवी ने भारतीय सड़कों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो कुल ऑटोमोबाइल बिक्री का 7.3% थी। जनवरी में भारत में ईवी की बिक्री बढ़कर 10 लाख इकाई हो गई, जो पिछले वर्ष बेची गई 3,22,877 इकाइयों से 300% अधिक है। ईवी की बिक्री में वृद्धि के बीच विशेष रूप से दोपहिया वाहनों के लिए सरकार ने E2W के लिए सब्सिडी 15,000 से घटाकर 10,000 कर दी। भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण 2 के तहत E2W के लिए प्रोत्साहन की सीमा को कुल वाहन लागत के 40% से घटाकर 15% कर दिया है। आज की EPC की हिंदी बुलेटिन की हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।